अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको इस नए सॉफ्टवेयर के अंदर रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर सिखाऊंगा। बहुत ही आसान है। इसके अंदर पहले हम कन्वेंशनल कैश बुक चलाया करते थे, अभी हम रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर पे अपना सारा काम चलाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है। इसके अंदर आप जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हमारा पास आ रहा है पेमेंट वाउचर्स। ठीक है, पेमेंट वाउचर के अंदर मैं गया, चाहे पेमेंट करनी हो चाहे रिसिप्ट करनी हो। रिसिप्ट में मैं रिसिप्ट वाउचर में चला जाऊंगा, पेमेंट में मैं पेमेंट वाउचर में चला जाऊंगा। रिसिप्ट वाउचर में मैं सिलेक्ट करूंगा, अभी मुझे कहीं से पैसे मिल रहे हैं। जैसे मैंने कहा अपना अली कस्टमर आया मेरे पास आज, उसने कहा कि आप उसके पैसे बकायदा बैलेंस का 26,500 रुपये नजर आ रहा है, और वो कहता है जी आप अपने जो ना, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ 20,000 रुपये। आप कहते हैं जी मैं कैश में, वो कैश में आपको पैसे दे रहा है। आप कैश सेलेक्ट कर लेंगे और अमाउंट डाल देंगे उसका, यहाँ पर 20,000 रुपये। डेट भी सिलेक्ट करना चाहें तो करंट डेट में भी पेमेंट होगी, और अगर आप किसी अगली डेट के अंदर या के अंदर वो पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो अगली डेट भी सिलेक्ट हो सकती है। यहाँ पे डिटेल लिखेंगे, कैश, कुछ भी लिखना चाहें, कैश लिख दें, कैश रिसीव्ड उसने कराए हैं यहाँ से। ये देखिए, ये एक एरो बता रहा है कि अली कस्टमर कैश की तरफ पैसे भेज रहा है। मैं इसको क्लिक करूंगा, कंफर्म रिसिप्ट, तो मेरी रिसिप्ट कंफर्म हो जाएगी। अब सिस्टम में क्या होगा कि कैश के अंदर मैं जब अपने कैश के लेजर को चेक करूंगा, यहाँ पे लेजर का एक ऑप्शन मौजूद है, तो मुझे वो सिस्टम बताएगा कि आपके कैश के अकाउंट के अंदर, यहाँ पर मैंने फिल्टर दिया हुआ है, आप इसको सिलेक्ट करेंगे अली कस्टमर, तो वो बता देगा कि रिसिप्ट वाउचर वाया अली कैश 20,000 रुपये हमें दे गया, अभी 6,500 रुपये इसके बकाया है। इसी तरीके से मैं अपना कैश का अकाउंट चेक करने जाता हूँ, तो मुझे सिस्टम यहाँ पर बता देगा कि जी कैश के अंदर आपको 20,000 आ गए हैं अली कस्टमर की तरफ से। इसी तरीके से हम पेमेंट वाउचर की तरफ भी जाएंगे। पेमेंट वाउचर के लिए मैं पेमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये पेमेंट पे हमने पेमेंट देनी है अपने पे फ्रॉम। यहाँ पर आप पे फ्रॉम के अंदर सिलेक्ट करेंगे कि आप पे कहाँ से कर रहे हैं। आप पे कर रहे हैं कैश में से, और कैश का बैलेंस इस वक्त बढ़ गया, 21,150 रुपये हो गया, क्योंकि अली कस्टमर ने हमें पेमेंट दी थी। पहले कैश हमारे पास कम पड़ी हुई थी उस वक्त में। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊंगा और मैं सिलेक्ट करूंगा कि जी ये पैसे मुझे अपने किसी बैंक अकाउंट में जमा कराने, आप कोई भी बैंक अकाउंट, HPL, नया पे, या आप फरहान जनरल स्टोर, आपका एक सप्लायर है, आप उसको पे करने जा रहे हैं जिसका बैलेंस 1,42,000 रुपये। आप उसको कहते हैं जी मैं आपको 21,000 रुपये पे कर रहा हूँ। जैसे ही आप 21,000 रुपये पे करेंगे कैश में से निकाल के, और यहाँ पे डिटेल लिखेंगे कैश पेड, तो आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी। ये देखें, एरो का निशान है, कैश से पैसे जा रहे हैं फरहान जनरल स्टोर की तरफ। ये एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन आपकी प्रोसेस हो जाएगी। अभी मैं जाके देखना चाहता हूँ क्या मेरे कैश के अकाउंट में से पैसे निकले और फरहान जनरल स्टोर के अंदर पैसे जमा हुए या नहीं हुए। तो सिंपली मैं अपने लेजर में जाऊंगा और मैं अपना अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट नजर आ रहे होंगे, मैं कहता हूँ जी अली कस्टमर साहब के दिखाएं जी। ओ, अली कस्टमर के तो पैसे क्लियर थे ना हमारे पास, हम देखना चाहते हैं कैश के। कैश, अब ये देखिए कैश पेड हुई है पाया कैश वाउचर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे 20,000 रुपये दिखा रहा है। अब मैं जाता हूँ फरहान जनरल स्टोर की तरफ, ये इसके अंदर पेमेंट आ गई, अब उसकी तरफ डेबिट हो गया, अब उसका जो बैलेंस था वो गिर गया हमारी तरफ। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा, जिसे आप चलाएंगे, यूज करेंगे, कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह अज़ीम हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको गाहे बे गाहे छोटी छोटी वीडियोस बनाकर समझाते जाएं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए।
और आप इसको हमारे नए सॉफ्टवेयर को जल्द से जल्द इससे यूज टू हो जाए।